आज मैं आपको सुनाऊंगी किसकी कहानी, विक्रम और बेताल। हाँ, विक्रम और बेताल की। सम्राट विक्रमादित्य प्रतिष्ठानपुरा के राजा थे। वो बहुत ज्यादा फेमस थे। किसके लिए? वो बहुत दानी थे, हमेशा न्याय करते थे, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते थे, अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, सबकी रक्षा करते थे। उनके राज्य के जितने भी लोग थे ना, वो बहुत खुश थे अपने राजा से। वो अपने राजा को बहुत प्यार करते थे। इसलिए वहां पे उस नगर में एक रिवाज था कि रोजाना लोग अपनी अपने घर से जो भी उनके घर में अच्छी चीज होती थी ना, वो राजा को गिफ्ट देने के लिए लेके आते थे। लोग जो भी उनके लिए लेके आते थे ना, राजा बहुत खुश होके उसे लेते थे और सबसे थैंक यू बोलते थे डेली। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो देखते हैं कि एक बहुत क्यों हंस रहा है ये बता। तो ऐसे ही एक साधु बाबा आते हैं, ठीक है। वो साधु बाबा थोड़े से ना अजीब थे, क्योंकि वो तंत्र विद्या करते थे, वो तंत्र वाले साधु थे। वो डेली आते थे, एक फल दे के जाते थे। सम्राट विक्रमादित्य थे ना, वो इस चीज को नोटिस कर रहे थे कि ये डेली साधु आते हैं और एक फल देते हैं और कुछ भी नहीं बोलते और चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सम्राट विक्रमादित्य अपने मंत्री से बोलते हैं कि जितने भी फल है ना, सारे फलों को मेरे पास लेके आओ, और उन फलों को कटवाते हैं। जब वो फल को कटवाते हैं तो फल के अंदर क्या निकलता है? डायमंड, रूबीज। सम्राट विक्रमादित्य बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि फल के अंदर डायमंड कैसे आ गया, ये तो जरूर कोई मैजिक है, कि फल के अंदर डायमंड थोड़ा ना हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, अगले दिन का वेट करते हैं, और जैसे ही साधु बाबा आते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप डेली एक फल दे के जाते थे, मैंने सारे फल कटवा के देखे और सारे फलों के अंदर एक, किसी के अंदर डायमंड था, किसी के अंदर रूबीज थी। ठीक है, समझ गए कबीर? तो फिर वो साधु बाबा से पूछते हैं कि ये कैसा मैजिक है, आप क्या चाहते हो? तो साधु बाबा हंसने लगते हैं और फिर राजा विक्रमादित्य से बोलते हैं, मैं चाहता था कि तुम मेरे पे ध्यान दो, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे फल दिए जिनके अंदर डायमंड्स थे। तो साधु बाबा सम्राट से बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें अमावस की रात को 12 बजे जंगल में आना है, और जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक उल्टी लाश लटकी होगी, उस लाश को लेके जहाँ पे मैं पूजा कर रहा हूँ वहां पे लेके आना है। अगर तुम्हें उसे वहां लेके आ गए तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। विक्रमादित्य बोलते हैं कि आपने मुझे ही क्यों चूज किया? फिर वो साधु बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे जैसा वीर, वीर का मतलब होता है ब्रेव, ठीक है, तुम्हारे जैसा वीर और निडर इस पूरे राज्य में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया है। और अगर तुम मेरा काम करते हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मुक्त मतलब कि मोक्ष दिला दूंगा। मोक्ष होता है कि फिर तुम्हें बार बार दुनिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम सीधा स्वर्ग चले जाओगे। तो राजा विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिन्हें जीते जी मोक्ष या जीते जी स्वर्ग जाने का मौका मिला था।